Hello, good morning, students. How are you? I hope you are all are fine and doing well studies. Okay, तो आपको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे दैट इज़ नोन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो हम यहाँ पर बात करें कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो इनका एंथर होता है उस एंथर के अंदर जो सेल होती है उसे हम लोग बोलते हैं, ये मान लीजिए एंथर है। इस एंथर के अंदर जो सेल है वो कौन सी है? डिप्लॉइड सेल। ओके, उस डिप्लॉइड सेल का किस में कन्वर्ट हो जाना? हैप्लॉइड सेल में बाय प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो यहाँ 2n सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? n सेल के अंदर। ओके, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एक डिफरेंट में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम फ्लावर बोलते हैं। उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस होगी। ओके, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, सीड फॉर्मेशन, ये सारी प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे आपका फ्लावर। क्या स्टडी करेंगे? फ्लावर इन एंजियोस्पर्म। ओके, तो जितने भी फ्लावर होते हैं वो सारे फ्लावर क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द पेडिसिल। ये जो फ्लावर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक छोटी सी डंडी होती है, डंडी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसिल। उस पेडिसिल में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो फ्लावर के नीचे एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए यहाँ ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ब्रेक्ट। इसलिए फ्लावर क्या कहलाते हैं? ब्रेक्टेड फ्लावर। ओके, उनके नीचे एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो ब्रेक्ट फ्लावर कहलाता है। इसके अलावा उनमें 4 होल्स पूरे प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स प्रेजेंट होता है। ओके, हम इसको कैलिक्स बोलते हैं। जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है ये करोला होता है। तो इनमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी प्रेजेंस होती है। बिना इसकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी। ओके, तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आपके पास एक बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है बुक के अंदर फ्लावर का, तो आप फ्लावर के डायग्राम को डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो फ्लावर में क्या बोला गया है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट। जो कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स जो होता है सबसे आउटर मोस्ट होल होता है फ्लावर का। ओके, और ये इंडिविजुअल है, अगर ये एक सिंगल है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेपल। क्या कहा जाएगा? दे आर नोन एज दी सेपल। पर अगर ये बंच में है, ग्रुप में है, तो क्या कहलाएगा? दे आर नोन एज दी कैलिक्स। उसी तरह से कलरफुल पार्ट है, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। ओके, उसी तरह से ये कलरफुल पार्ट है, ये कलरफुल पार्ट जो हैं यह कैलिक्स के अंदर ऊपर राइज होते हैं। ओके, और ये अगर सिंगल है तो क्या कहलाएंगे? दे आर नोन एज द पेटल्स। वो सिंगल में क्या कहला रहे हैं? पेटल्स। बट ग्रुप में क्या कहला रहे हैं? वो दे आर नोन एज दी करोला। ओके, सो ये जो है इंडिविजुअल अपेंडेज ऑफ करोला, करोला का सिंगल अपेंडेज है जिसे हम लोग बोल रहे हैं पेटल। ये ब्राइट कलर फ्रेगनेंस वाला होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन में अट्रैक्शन में हेल्प करता है इंसेक्ट्स को। उसके अलावा हम नेक्स्ट पार्ट अगर इसको देखें बिगर करके, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं दिस इज नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है। ऊपर जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है वो कहलाता है क्या? एंथर। ये जो लॉ फिलामेंट है दिस नोन एज एंथर, दिस नोन एज द फिलामेंट। और ये जहाँ से जॉइंट होता है उसे कहा जाता है कनेक्टिव, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन की प्रेजेंस होती है। ओके, यहाँ पर पॉलन ग्रेन की प्रेजेंस होगी जो कि क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करके किसका फॉर्मेशन करेगा? पॉलन ग्रेन का। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 3 पार्ट में कंसिस्ट होता है। पहला होता है ऊपर का लोब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द स्टिग्मा, बीच वाला क्या होगा? स्टाइल, और नीचे वाली क्या होगी? आपके ओवरी, जिसके अंदर ओविल का ढेर सारे नंबर होते हैं, डिपेंड करता है वो। और ओवरी ही जाकर आगे किसका फॉर्मेशन करती है? ओवरी इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर भी सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में जब बेबी बड़ा होता है 12 साल के बाद तो उसमें हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से उसमें बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर भी ढेर सारे चेंजेस होते हैं। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर या मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड पेडिसिल, फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेंसेस। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग मोड से वो इसका क्या होगा? अरेंजमेंट होगा फ्लावर्स का। किसके ऊपर? पेडिसिल के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट में मेल का। ओके, तो मेल की ये बात की जाए तो जो स्टेमन होता है
इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये जो एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जो कि लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती है, और ये सारे ही किस में होती हैं, फ्लावर्स में। अगर फ्लावर में सिर्फ मेल है तो वो क्या हो जाएगा, मेल फ्लावर होगा, और फीमेल है तो क्या कहलाएगा, फीमेल फ्लावर। तो ये देखिए लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या है, इज नोन एज द फिलामेंट। वो क्या होगा, फिलामेंट। और एक लोब जैसा स्ट्रक्चर होता है बाइलोब्ड। देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर कैसा है, बाइलोब्ड। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो होता है, दिस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज दी एंथर। ओके, तो यहाँ प्रोक्सिमली अटैच्ड होता है, ये नीचे की तरफ या तो पेटल से अरेंज होता है। ये देखिए आप नीचे से ये जो पोर्शन होगा वो किससे अटैच्ड होगा, दिस वन पोर्शन इज आइदर अटैच, ये वाला पोर्शन किससे अटैच्ड होगा, या तो पेटल्स से अटैच्ड होगा या फिर डायरेक्टली थैलेमस में अटैच्ड होता है। अगर वह पेटल्स से अटैच्ड है, अगर वह पेटल से अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे, इपीपेटलस। ओके, व्हाट इज नोन एज इपीपेटलस, इपीपेटलस। ओके, उसका नंबर और लेंथ जो है वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग स्पीसीज में हो सकता है, अलग अलग। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं भैया, एंजियोस्पर्म मतलब होते हैं जो कि फ्लावर देते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर, इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और बाइलोब मतलब दो, और इसमें क्या होता है, ये हैविंग द टू लोब्स, हर के अंदर दो दो लोब्स होते हैं, उन्हीं के अंदर भी कितने लोब्स होंगे, टू लोब, दैट इज वाई नोन ए डिक्टियस, उसे क्या कहा जाएगा, डिक्टियस, है ना। ये सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनली, ऊपर से नीचे तक सेपरेटली लॉन्गिट्यूडनली देखिए सेपरेट किया गया है। तो दिस सेपरेशन इज लेंथ वाइज ग्रुप्स, अंदर से लेंथ वाइज ग्रुप से ये सेपरेटेड होता है। ओके, इन क्रॉस सेक्शन, अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन करें तो आप देख पाएंगे क्रॉस सेक्शन में इसमें कितने लोब्स बन जाएंगे, द हैविंग द 4 लोब्ड स्ट्रक्चर। ये देखिए डायग्राम में भी कितने लोब्ड स्ट्रक्चर बन गया, क्रॉस सेक्शन काटने पर ये 4 लोब्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हर लोब्स के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। देखिए दाने दाने, तो उनको हम लोग स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। और फर्दर स्टेप बाई इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इट बिकम कन्वर्ट इनटू दी, इट इज़ कन्वर्ट इनटू दी पॉलन ग्रेन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में। अगर हम किसकी बात करें, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखें तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वह अलग अलग, अगर इसका टीएस काटा जाए तो वो अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट होता है। डायग्राम में मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि द डिवाइड इनटू द फॉलोइंग लेयर्स, ये अलग अलग लेयर में डिवाइडेड होता है। पहली इपिडर्मिस होती है, पहली कौन सी लेयर होगी, इपिडर्मिस होगी। फिर क्या होगी, एंडो, नेक्स्ट क्या होगी, एंडोथीसियम होगी। थर्ड इज मिडिल लेयर होगी। ओके, और फोर्थ लेयर होगी आपकी कौन सी, दैट इज नोन एज द टैपिटम, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो सबसे बात की जाए जो अगर नीचे की तरफ सबसे लेयर बात की जाए तो एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर कौन सी है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर जो इसको कवर कर रही थी वो कौन सी थी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद 2 और 3 लेयर रेक्टेंगुलर, देखिए 2 और 3 रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। दिस 2 और 3 लेयर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज दी एंडोथीसियम। उसके बाद भी इसको फॉलो अप करती है सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। द सिंगल लेयर स्ट्रक्चर इज नोन एज दी मिडिल लेयर एंड हैविंग द एमएमसी सेल। इसके अंदर कौन सी सेल होती है, एमएमसी, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, तो उसको कौन कवर करता है, उसको कवर करता है टैपिटम। तो टैपिटम का ऊपर क्वेश्चन आता है कि टैपिटम जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, दे कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉर द नॉरिशमेंट। ओके, नॉरिशमेंट के लिए इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और फिर सबसे अंदर जो एमएमसी सेल होती है वो डिवाइड होगी, पहले माइटोसिस फिर म्यूसिस और फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पॉलन ग्रेन में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डेट। ओके, माइक्रोस पॉलन ग्रेन का। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसे नाम दिया गया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है क्या है, माइक्रो मतलब स्मॉल सेल। तो यहाँ पर जो स्मॉल सेल होती है किसकी, पॉलन ग्रेन की साइज छोटी होती है, इस वजह से उसको क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स। ओके, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है उसको नाम दिया गया है पीएमसी, पहले नाम दे दिए इसको पोटेंशियल सेल को नाम दिया गया है पॉलन मदर सेल।
क्या नाम दे दिया गया है? पॉलन मदर सेल। ये पॉलन मदर सेल जो होती है ये डिवाइड होती है और 4 लोब स्ट्रक्चर बना देती है, इसको हम बोलते हैं टेट्राड। क्या कहा जाएगा? टेट्राड। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर जो होती है पॉलन मदर सेल से होता है और इसे प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ द एमएमसी सेल इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, जब ये सूख जाते हैं, ओके, इसमें मियोसिस होगा, पहले माइटोसिस होगा, फिर मियोसिस होगा, फिर 4 लोब स्ट्रक्चर बन जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा? टेट्राड्स कहा जाएगा। जब सूख जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो इसकी जो पॉलन ग्रेन है उस पॉलन ग्रेन की जो जिसमें ये बड़ा हो, जैसे हम पॉलन सेक बोल रहे थे, ये पॉलन सेक क्या हो जाएगा? रैप्चर्ड हो जाएगा और ये सारे जो होते हैं पॉलन ग्रेन जो है बाहर की तरफ डिसेंड हो जाएंगे या बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, तो ये सारा जो चीज़ें होती है उसके कहलाती है दैट इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू, लाइक एंड कमेंट इट।